नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे, जो कि भगवत गीता के आखिरी 2 श्लोक हैं 8वें अध्याय के। In this video, we will learn how to chant the 27th and the 28th श्लोक of chapter 8 of the Bhagavad Gita, and these 2 श्लोक are the last 2 श्लोक्स of the chapter 8. Chapter 8, श्लोक नंबर 27 goes like this. 27वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे समाप्त होता है। जब मैंने चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? नैते श्रुति पार्थ जानन, तो ये आपकी किताब में जानन योगी एक शब्द दिखाई दे रहा है, मगर ये न हलंत होके ये चरण यहां पे छूट जाएगा। नैते श्रुति पार्थ जानन, ऐसा है। और दूसरा चरण योगी मुह्यति कश्चन, ये आएगा दूसरा चरण। और तीसरा चरण कैसा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो मैंने इसको ऐसे करके चैंट किया था। तीसरा चरण इस श्लोक का यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। वैसे कोई ज्यादा नियम है नहीं, शायद कोई नियम है ही नहीं। पहले चरण में कोई नियम है नहीं। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। देयर आर नन और देयर आर नॉट मेनी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी। देयर इज नन। पहले चरण में जो जहां पे चरण छूटता है वो हमने आपको बता दिया। ना हलंत होकर यहाँ पे निकल जाएगा, चरण यहाँ पे छूट जाएगा। कोई चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। ये बहुत यूनिक श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें कोई नियम चैंटिंग के हिसाब से हो ना। चलिए एक बार साथ में मिलकर चैंट करते हैं। मैं करूंगा मेरे पश्चात, आप चैंट करिएगा। नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, योगयुक्तो भवार्जुन। चलिए 28वां श्लोक और आखिरी श्लोक 8वें अध्याय का देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द 18th, 28th एंड द लास्ट श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। ये त्रिष्टुप छंद में है, ऊपर अनुष्टुप छंद में था। तो त्रिष्टुप छंद में जब हम इसको लिखते हैं तभी हमको पता पड़ जाता है कि कौन सा चरण, चारों चरण कौन कौन से, बिकॉज हम 4 अलग अलग चरण में ही लिखते हैं त्रिष्टुप छंद को। तो यज्ञेषु दानेषु तपस्सु चाहिए, वो पहला हो गया। दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अभी हम देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में प के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आया है तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा। ये विसर्ग को हम यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताब में
आधा स ऐसे लिख के रख सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में ल के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, तो अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोनों श्लोक एक साथ चैंट करते हैं, एक के बाद एक। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन्, नैते श्रुति पार्थ जानन्, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, योगयुक्तो भवार्जुन, योगयुक्तो भवार्जुन, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और जो ये हम आपको नियम बताते जा रहे हैं ये आप अपनी किताब में नोट करके रखिएगा। और हर अध्याय के आखिर में ये एक मंत्र होता है जो हमारी किताबों में लिखा होता है। सारी किताबों में नहीं होता, सारी प्रतिलिपियों में नहीं होता भगवत गीता की, मगर गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी भी होंगी और इस्कॉन की भी जो है उनमें ये मंत्र लास्ट में लिखा हुआ होता है। तो जब हम चैप्टर की चैंटिंग करते हैं और जब लास्ट में लास्ट श्लोक बोलने के बाद ये वाला मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। और अभी तक जो 7 अध्याय हुए हैं उनका जो अगर आप लास्ट वाला वीडियो देखेंगे जिसमें लास्ट श्लोक हो उसमें ये मंत्र के बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चा की हुई है और काफी विस्तार से जानकारी दी है कि इस मंत्र का उच्चारण करते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है। इसलिए इस बार हम लोग इस वीडियो से हम लोग ये जब मंत्र उच्चारण करेंगे हम उच्चारण कर देंगे, और अगर इसका अर्थ आपको समझना हो और ऐसा उच्चारण क्यों किया जाता है समझना हो तो आप हमारे पिछले वीडियोस देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। तैयार है? चलिए इसको कैसे बोलते हैं मैं पहले आपको बोल के बताता हूं। ओम तत्सत इति श्रीमद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योग नाम का
अष्टमोध्याय, 8वां अध्याय यहाँ पे इति यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए एक बार मिलके चैंट करते, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ओम तत्सत ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। यहाँ पे 8वां अध्याय भगवत गीता का समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय की चैप्टर चैंटिंग लेके आएंगे। मैं और संध्या जी जैसे अभी तक 7 अध्याय की चैंटिंग हमने साथ में की है, इसकी भी चैंटिंग हम साथ में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।